हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम को अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। तो अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कीजिए हमारे साथ मिलके। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप भी 450 के पार भी से जा सकते हो। तो अपनी स्टडी को मन लगा के बस कंटिन्यू कीजिए। और आज आपका जो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, उसका पहला लेसन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हम लोग आज वन शॉट लेक्चर में कवर करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन रहा, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप जिस राज्य बिहार में रहते हो इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। काफ़ी पिछड़े राज्यों में गिनती होती है बिहार की। बिहार आपका पिछड़ा राज्य हो गया है ना, बिहार आपका पिछड़ा राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको पता होगा भारत के जो लोग हैं 70% कृषि पे डिपेंड करते हैं। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आपको पता होगा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। आपको पता होगा कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ था। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था, है ना, 1952 ईस्वी में। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को भंग करके कौन सा नया आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे। तो आपको बता दूं कि मैं सी नंबर जो इसका राइट आंसर है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बांग्लादेशी पहले अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। काफ़ी हद तक उनकी बातें अभी तक तो सही होते दिख रही है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। जैसे एग्जाम्पल में आपका अमेरिका, चाइना वगैरह हो जाएगा। और भारत जो है वही विकासशील है, मतलब विकास की राह पे चल रहा है, तो वो विकासशील हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, है ना, 2015 में। राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। 12 नंबर, इसमें से कौन योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है ना। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, है ना, 12 का ये। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है, कृषि का क्षेत्र प्रथम क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र होता है ना। औद्योगिक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र पहला और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 15 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स है ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरण प्रकृति संसाधन है ना, तो मतलब नया कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, भूमिगत जल। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, कौन सा स्थान है सब्जी के उत्पादन में देश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, दूसरा स्थान पे है बिहार। ओके। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत के पड़ोसी देशों में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन था आपका सेम, वो आपका डी नंबर हो जाएगा, बिहार, जो कि एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। 20 नंबर देखेंगे, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई। तो अब यहाँ पे बिहार नहीं, इसके जगह बिहार के जगह पे अब यहाँ पे झारखंड किया जाएगा, क्योंकि जब इस कारखाने की स्थापना हुई थी तब जमशेदपुर हमारे बिहार में हुआ करता था, अभी जो कि बिहार से अलग होकर झारखंड में जमशेदपुर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आपको सी नंबर हो जाएगा, 1907 ईस्वी में किया था। और
बिहार से झारखंड का विभाजन 2000 ईस्वी में किया गया था। तो उस टाइम बिहार में हुई करती थी जब कंपनी स्थापित हुई थी जमशेदपुर में। तो अभी इसका राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, झारखंड के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी, है ना। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं मुख्यतः? 21 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको अमेरिका का उदाहरण दिया था। 23 नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है आप लोग बताइए? भारत में है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से तीनों हो जाएगा, क्योंकि सभी हमारे लिए ज़रूरी है। 24 का डी हो जाए, 24 का डी हो जाएगा, है ना। कोयला भी ज़रूरी है, पेट्रोलियम भी ज़रूरी है और विद्युत भी ज़रूरी है। इन तीनों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोयला नहीं होगा तो सभी ट्रेनें ठप पड़ जाएगी, और पेट्रोलियम नहीं होगा तो जितने भी आपके सामने जो अभी जितने भी सामान मतलब गाड़ी गुड़ी जितने भी चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। विद्युत नहीं होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, बिजली कहाँ से आपको प्रदान होगी। तो इसलिए ये तीनों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक ना। तो 24 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण एवं इसके आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1983 में हुई थी, है ना। 26 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है वो कृषि हो जाएगा आपका। सी नंबर, चूँकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि पे निर्भर होते हैं। कम से कम यहाँ के 80 से 85% लोग बिहार की कृषि पे निर्भर होते हैं। तो 26 का राइट आंसर कृषि हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया समझ में आ रहा है आपको? पहले क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? जो आपका बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी आपका आर्थिक क्रिया नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बार आ गया। BBI है आपका, ठीक ना, याद कर लीजिएगा BBI। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कितना समय का कार्यकाल था जो आपका पंचवर्षीय योजना था? कब से कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक हुआ था, ठीक ना। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सभ्यक विकास के प्राकृतिक संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो 30 नंबर का राइट हो जाएगा, वो सभी वर्गों से संबंधित है ना। 31 नंबर में देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पे, है ना। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए और बी। निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोनों विशेषताएं हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे है? आर्थिक समृद्धि का संबंध, तो आपका 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका भी आपातकाल से और दीर्घकाल दोनों से इसका संबंध है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बिहार एक राज्य है, औद्योगिक प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो आपको बता दूं ये जो हो जाएगा 34 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, कृषि प्रधान, क्योंकि यहाँ के 85% लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। तो डी नंबर राइट। 35 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपका, गरीबी कैंसर रोग की तरह, या किसका कहना था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना, ए नंबर इज राइट आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचक है क्या है? 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा खासा इनकम कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? तो आपको बता दूं मैं, 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल, ए और बी दोनों, ठीक ना। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 38 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक, 2007 से 2012।
39 नंबर डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? डेबिट कार्ड। तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एटीएम प्रणाली से होता है ना। सो इसका राइट आंसर अभी सी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बी नंबर इज राइट आंसर टू 40 नंबर। ओके, 41 देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी जो हैं तीव्र आर्थिक विकास योजना, उत्पादक रोजगार सृजन, ये सब जो था ना वो सभी बिहार का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य का मतलब जो होता है मछली पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपको ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का, है ना, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 नंबर का। 43 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों हमारे लिए जरूरी है ना। 44 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? विकसित कहलाता है। एग्जाम्पल टू अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। 45 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याश, है ना, 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर। 46 देखेंगे हम लोग, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो 46 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। ओके, राइट आंसर बी नंबर। 47 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपको बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है ना, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जानवर मतलब निर्भर, उसको मान लीजिए, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये तीनों है ना काफ़ी जटिल समस्याएं हैं हमारे बिहार के दृष्टिकोण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन देखेंगे, 49 में कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था का सर्जन होता है, क्या होता है अर्थव्यवस्था का सर्जन? तो आपको ये 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इन सभी संसाधनों से, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय सभी संसाधनों से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका द एंड होता है, ठीक ना। तो इस सभी जो था वो काफ़ी VVI क्वेश्चंस थे, सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप सभी को याद कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।